नमन है हमारा ये उन सैनिकों को, ख़त्म की जिन्होंने वो आतंक की रातें। ना मिटने देंगे शहादत की बातें, शहीदों के जज्बों की हैं जो सौगातें। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आसमान को छूने की बात हर कोई सोचता है, कल्पना करता है, लेकिन जब धरातल से जब मुकाबला होता है तब एक नाम उजागर होता है, जिसका नाम होता है विष्णु नारायण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायक संगीतकार विष्णु नारायण की, जिनके नाम का मतलब भी भगवान होता है, ईश्वर होता है, और कहते हैं संगीत खुदा का घर होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका विष्णु नारायण जी। और आज की तारीख में जिस तरह से आप अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग गतिविधियों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, संगीत की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन एक कलाकार होने के नाते अभी जो हमारे देश के जवानों को हमने खोया, तब क्या गुजरी आपके दिल पर? सर, बहुत दुख हुआ कि आज हम जिन लोगों की बदौलत हम लोग इस हमारे भारत देश में रह रहे हैं, तो इन लोगों की बदौलत ही हम यहाँ पर बहुत ही सुकून से रह रहे हैं। वरना जो शत्रु देश हैं वो तुरंत अटैक कर दें हमारे इंडिया पर। तो ये हमारा सौभाग्य कि हमारे जो इंडियन आर्मी के जो लोग हैं आज वो बॉर्डर पे हैं, तो उनकी बदौलत हम आज यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है आतंकवाद। आतंकवाद ये एक ऐसा विषधर सर्प कहिए इसको, कि ये हमारे इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत घातक है, और इसका फन हमें कुचलना ही पड़ेगा। क्योंकि हम ये देखते हैं, आए दिन देखिए कि आज इतने लोग हमारे मारे गए हैं, फिर हमारे कुछ लोग मार दिए जवान। तो ये आए दिन हो रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, इसका हल हमारे भारत को निकालना पड़ेगा। हमारे माननीय पंत प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को ये इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जैसा कि मैं अभी मीडिया में देख रहा था कि मोदी जी ने कहा कि अब जो भी है वो सेना करेगी। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आज सेना को जो राइट्स दिया है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। हमारे सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान और हमारे देश के जितने भी रक्षक हैं, उनको मैं नतमस्तक हूँ उनके सामने। आप देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो देश के जो हमारे सिपाही हैं, वीर सिपाही हैं, वो आज हम सब लोगों की रक्षा के लिए यहाँ पर हैं। और हमारे इंडियंस जो भारतीय लोग हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तभी तो एक पंक्ति याद आ रही मुझे कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और वाकई इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं देश में, तो हर किसी को हमने महसूस किया कि वो सब एक हो जाते हैं, सब कुछ भूल के। ये भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और खूबसूरती जो दूसरी स्थान की बात होती है खूबसूरती की, तो वो संगीत है। ऐसे इस माहौल में आपको अगर कुछ कहा जाए तो आप किस तरह से कुछ गा के सुनाना मैं अभी जैसे कि मैं आ रहा था तो मुझे कुछ 4 पंक्तियां मेरे जहन में आई। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बहुत अच्छा काम किया था हमारे देश के सिपाहियों ने, जवान ने। ना मिटने देंगे शहादत की बातें, शहीदों के जज्बों की हैं जो सौगातें। ना मिटने देंगे शहादत की बातें, शहीदों के जज्बों की हैं जो सौगातें। नमन है हमारा ये उन सैनिकों को, ख़त्म की जिन्होंने वो आतंक की रातें। ना मिटने देंगे शहादत की बातें, शहीदों के जज्बों की हैं जो सौगातें। क्योंकि जब लास्ट टाइम जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक किया था, हमारे वीर सिपाहियों ने वो बहुत ही अच्छा कार्य किया था उन्होंने, कि जो एक बदला लिया उन आतंकवादियों से, है ना, उन लोगों से, तो एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। और जो काली जो रात थी आतंकी, उसको पूरा मिटाया। आप हमारे मुंबई में एक बार जो 26/11 जो हुआ था, उसमें भी हमारे वीर सैनिक थे, उन्होंने एक अपना पूरा सहयोग दिया था, जिनकी वजह से हमारा मुंबई सेफ था और सेफ है। आज ठीक है,
आज ये कहने में हमें बहुत ही गर्व होता है कि पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान कितनी महाशक्ति वाला देश है। और आज कई देश सपोर्ट करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें, हम रूस की बात करें, और दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि आप उधर से वार करो, मैं इधर से वार करता हूँ। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान को बहुत सारे लोग चाहते हैं। लेकिन अगर हम संगीत की बात करते हैं विष्णु जी, तो कई बार फिल्मों के हिसाब से बहुत कुछ बदल जाता है। आप चाहते हैं भजन करना, लेकिन प्रोड्यूसर चाहता है कि आइटम सॉन्ग हो। इस तरह की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ आपके जीवन से बिल्कुल जुड़ सा गया है। ये जो गाना बना ये बहुत हिट हुआ और बहुत लोगों ने पसंद किया। इसके बारे में चाहेंगे कि इस घटना को सुनाए कि ये गाने कैसे तैयार हुआ। ये थोड़ा सा अलग थोड़ा सा पहलू है, बट आपने इस बात को कहा है तो ज़रूर जो है ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मुझे किसी ने मिलाया और उनको कुछ ऐसा ही गाना चाहिए था, कुछ टपोरी टाइप का गाना है। तो बोले कि और एक्टर एजाज भाई हैं, एजाज खान हैं उस फिल्म के हीरो, तो बोले ऐसा कुछ गाना बताइए जिसमें कुछ अंदाज हो उनका। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो सिचुएशन मुझे बताया तो उसमें जो गाना निकला, मिक्का जी ने उस गाने को गाया और मैंने भी थोड़ी सी आवाज़ जो है साथ में दी है। तो बड़ी अच्छी पंक्तियाँ बनी, वो गाना बड़ा हिट हुआ। हो चाहे कोई लेबल हो, बस दारू की बोतल हो, पीने से मतलब रखो, मस्ती में खो जाओ, और खाओ खो जाओ बत्ती बुझाओ, कंबल ओढ़ के सो जाओ, खाओ खो जाओ बत्ती बुझाओ। ओढ़ के सो जाओ। ये तो मिक्का सिंह भी डाउट खा रहे हैं कि मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। जी, वो क्या होता है मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात ये है, गॉड गिफ्ट है ये। यूँ कहिए कि हम जो भी गाना बनाते हैं तो हम सिंगर को मद्देनज़र रख के बनाते हैं कि अगर हम मिक्का जी के लिए गाना बना रहे हैं तो मिक्का जी किस अंदाज में इसको गाएंगे। जब तक म्यूज़िक डायरेक्टर को अगर ये बात नहीं आती है कि अगर मैं सोनू जी के लिए गाना बना रहा हूँ तो सोनू जी का जो स्टाइल है गाने का, अगर वो संगीतकार को नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है बात गाने में आ सकती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जिस सिंगर के लिए गाना बना रहे हैं उनका स्टाइल क्या है गाने का, तो हमें पूरी तरह से उसमें ढल जाना पड़ता है। तो मिक्का जी का जो गाना है बड़ा हिट हुआ है ना। हमने बहुत इंडस्ट्री में जो भी काम किया, सौभाग्य मेरा, आप लोगों की दुआ है कि इंडस्ट्री के मैक्सिमम जितने भी सिंगर्स हैं सबके साथ मुझे काम करने का बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे इसको। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आकाश आपकी मुट्ठी में है। क्योंकि जी। और अभी देखिए 29 अप्रैल उस दिन मेरा मैरिज एनिवर्सरी था और उस दिन मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे बहुत बहुत बधाई उसके लिए वाकई। और ये यूँ कहिए कि ये आप लोगों की दुआएं हैं और देश की लगभग जितनी भाषाएं हैं उन सब में मुझे काम करने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा एंजॉय किस भाषा में किया आपने? मैंने एक्चुअली देखा जाए तो मुझे सभी भाषाएं अच्छी लगती है। अभी मेरी एक तमिल मूवी आ रही है, नाल इल्ले नाला गिल्ले। तो अब मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, बेसिकली मैं यूपी का रहने वाला हूँ, है ना। बट यूँ कहिए कि पिछले मैं 20 साल से वेरी गुड मुंबई में हूँ, तो मुझे आई लव मराठी। मैं बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी मराठी में भी कुछ फिल्म कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था तमिल की। तो संगीत की कोई एक्चुअल लैंग्वेज नहीं होती। अभी जो आपने बोला उसका मतलब क्या होता है? नाल इल्ले नाला गिल्ले, यानी कि दिखता भी और ना भी दिखता है। अच्छा, नाल इल्ले नाला गिल्ले। तो उसमें बिहारी भाषा में इसको रतौंधी कहते हैं। कई बार आदमी होता है सामने दिखने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये अलग एक सब्जेक्ट था, उसमें कुछ सिचुएशन था कि भाई एक लव सॉन्ग बनाना है, प्यार भरा गाना कुछ बनाना है ना, मेलोडीज। तो हम लोग बैठे और राइटर के साथ हम लोग बैठे, गाना कंपोज किया। 2 लाइनें सुना सकता हूँ? ज़रूर ज़रूर। तो तमिल में गाना है, मल्लिका पूवासों यमन से मैं खुद उन कुंदिल कुड़ीरकू मल्ली कुड़तू वैतदु यन्ना पाड़ा पड़तदु ये दो वंद्रै तुಳಿತದು போலே நாதா தேடுகின்றேன் யாரோ என்னை இழைத்தது போலே நாதா உணர்கின்றேன் இது காதலா
एक माँ सुगमा ओ। ईद दान का दिला एक माँ सुगमा। बहुत दिस इज तमिल सॉन्ग। बहुत मिठास है तो इसमें। ये एक अच्छा मेलोडी सॉन्ग। उसके अलावा मैंने बंगला में भी किया, बंगला में भी मेरी मूवी हिट हुई नागिन, ऋतुपर्णा सेन थी उसमें, उसका भी 2 लाइनें जरूर जरूर सुनाऊंगा। जरूर बिल्कुल। गाना बात था संगीत की हो और हमारे साथ विष्णु नारायण साथ में साक्षात हैं, तो अब क्या। तो उसमें बड़ा अच्छा गाना था, शानू दा ने गाया था, कुमार शानू जी ने। है मुझे जाए उरी बोलो ना की करी, है मुझे जाए उरी बोलो ना की करी, शुधु आज प्रेम करी है मुझे जाए उरी। आहा, तो शानू साहब की खुशबू आ रही है। जी, बस यूँ कहिए कि मैं अगर इंडस्ट्री में आया तो मैं एक्चुअली कुमार सानू साहब को सुन के ही मैं इस इंडस्ट्री में आया था, एक्चुअली सिंगर बनने यहाँ पर। बट जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर अगर सिंगर बनना है तो आपकी अपनी आवाज़ होनी चाहिए। तो उस समय उतना मैच्योर भी नहीं था जब मैं आया था। तो धीरे धीरे वर्क जो है मिलता गया। मुझे पहली फिल्म, मुझे सबसे बड़ी जो खुशनसीबी है, सबसे पहली जो फिल्म मुझे मिली वो मिली हॉलीवुड की फिल्म, इंग्लिश फिल्म माय बॉलीवुड ब्राइड, जिसमें फर्स्ट सॉन्ग मेरा सोनू निगम जी ने गाया था गाना। और उसके बाद एक फिल्म आई थी चांद के पार चलो, जो बड़ा हिट म्यूज़िक रहा अपने टाइम में। और उसके बाद में ऐश्वर्या, तेरा नाम है लव स्टोरी, बिन फेरे फ्री में तेरे, नागिन बंगला में, और लव यू फैमिली, लव डे, और अभी एक फिल्म आई थी आपका हसीना, उसमें भी काफ़ी अच्छा गाना था। और उसके अलावा मैंने पंजाबी फिल्म की किस्सा पंजाब, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक किया, जिसमें मेरा नाम नॉमिनेशन में आया था पीटीसी में। और उसके अलावा लगभग हमने काफ़ी नियर अबाउट, कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 3000 के आसपास मैंने सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, जो मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि है और बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप लोगों का प्यार है कि लगभग सभी गायकों के साथ और हमारी जो रेपुटेड कंपनी है, म्यूज़िक कंपनी, सबके साथ हमने काम किया है। हमारे दर्शकों ने कहा था कि जब भी आपके पास विष्णु जी आए तो भोजपुरी गवाइएगा। अगर भोजपुरी को कुछ कोई लाइन याद आ रही है कि आप अपनी या किसी की भी, तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन हो जाए। भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं भरत व्यास जी, उनका 2 लाइनें बहुत लाइक करता हूँ। फेंक दिल थारिया बलम गल झरिया पहुँच गए किना, उठे जियरा में लहरिया पहुँच गए किना, उठे जियरा में लहरिया पहुँच गए किना। भोजपुरी बहुत ही प्यारी भाषा है, मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मुझे भोजपुरी फिल्मों का ऑफ़र हुआ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है उसमें जो कई, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जो उन्होंने थोड़ी सी जो गंदगी जो करके रखी है भोजपुरी, अभी अश्लीलता के खिलाफ लोग बात भी करने लगे। हाँ, तो जो अश्लीलता है, भोजपुरी एक मिठास की भाषा है, एक प्रेम की भाषा है और एक मिट्टी से जुड़ी हुई भाषा है। तो उस भाषा को लोगों ने उसमें अश्लीलता जो डाली है वो हमें पसंद नहीं है। मेरे कई मित्र हैं भोजपुरी का टॉप मोस्ट एक्टर हैं, उनका भी उन्होंने कहा विष्णु जी फिल्म करिए। मैं बोला जब तक आप अश्लीलता नहीं छोड़ेंगे मैं काम नहीं करूँगा। वेरी गुड। मैंने मिथिलांचल में अभी फिल्म की है, मिथिला की है एक फिल्म घट कहती। तो ये क्या है, उसकी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं? बहुत ही मीठी भाषा कही जाती है मैथिली, इसको मिथिलांचल की तो बात ही अलग है। इन दोनों अभी हमारी कुछ फिल्में हैं जो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक फिल्म आ रही है इश्क इबादत है, हाँ बहुत अच्छा, उसमें गाना भी रिकॉर्ड किया मैंने, है ना, वो चल रहा है अभी। एक फिल्म है शादी तो होके रहेगी, तो वो भी अच्छी कॉमेडी फिल्म है जो बहुत जल्दी ही लोगों तक पहुंचेगी। मकसद क्या है, आपने क्या टारगेट क्या सोचा है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बनना, ए आर रहमान बनना, या फिर कुछ अलग? सर ना, मैं इन लोगों के आसपास भी नहीं हूँ। मैं जो हूँ तो टारगेट मेरे है, मैं विष्णु नारायण हूँ, विष्णु नारायण ही बने रहना चाहता हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद बना रहे, अच्छा काम करना चाहता हूँ इंडस्ट्री में। और अभी इस एज में यानी कि मैं ये देखता हूँ कि लोगों को काम जो है, लोगों की एज निकल जाती है पूरी। कभी कभी ऐसे हमारे मुंबई में लोग मिलते हैं हमें, एक गाना नहीं रिकॉर्ड होता है। तो ये
लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि मैंने इतने सारे गाने रिकॉर्ड किए फिल्म इंडस्ट्री में, और तकरीबन सभी गायकों के साथ हमने काम किया, है ना। सब लोगों का ये प्यार है, और कई भाषाओं में हमने काम किया, ये मेरे लिए और बड़ी। बिल्कुल, और वाकई हाँ। जिस तरह से, जिस स्पीड में विष्णु नारायण जी की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती जा रही है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में इनके ऊपर लगातार इंडस्ट्री की कृपा हो, कृपा बरसे, ताकि आप बाकी जो बचे हुए गायक हैं और आपके अंदर भी जो प्रतिभा जी बाकी है वो भी सबके सामने कहते हैं ना कि एक अभी तो लियंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और बहुत कुछ करना है। ऐसे एक छोटा सा शेर था कि जिनको मिलना होता है चांद से अकेले में, जिनको मिलना होता है चांद से अकेले में, वो खुश नहीं होते जुगनुओं के मेले में। वाह वाह। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं आगे अच्छा काम करें, हमारी मंजिल बहुत अभी दूर है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं बहुत नज़दीक है आपके, और हम चाहेंगे कि अभी तक जो भी आपने कुछ भी किया है उसकी तो खुशबू आपके पास है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि आप थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, आकाश को मुट्ठी में कर लें। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।